दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा। सैकड़ों साल तक हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाकर राज करते रहे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी भी हमारे देश के आंतरिक मामलों पर कुछ लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये करते रहते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर आए। भारत दौरे पर आने के बाद उनकी सबसे ज्यादा चर्चा एक फोटो को लेकर हुई, जो उन्होंने बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर खिंचवाया। ये फोटो तब खिंचवाया था जब जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर चल रहा था, बहुत सारे लोगों के घर और दुकानें गिराई जा रही थी। उसी टाइम का ये फोटो है। बुलडोजर पर खड़े होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक फोटो खिंचवाया, जिसके लेकर अब ब्रिटेन के अंदर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। हमारे देश की विधानसभा में, लोकसभा में किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन ब्रिटेन की संसद में यह मुद्दा उठाया गया है। देखिए, ये खबर हर किसी को समझ में नहीं आएगी। जो समझने वाले हैं वो तो अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जिनको समझना ही नहीं है उनको आप कितना भी समझाते रहो, उनके समझ में कुछ नहीं आएगा। फिलहाल खबर को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रूस के अंदर जाकर एक टैंक पर खड़े होकर ऐसे फोटो खिंचवा दें, तो उस फोटो को देखकर तो यही कहा जाएगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत रूस के साथ हैं, रूस का समर्थन कर रहे हैं। रूस जो यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है टैंक से, उसका समर्थन कर रहे हैं। जब बोरिस जॉनसन हमारे देश के अंदर आए, उस वक्त बुलडोजर को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। बुलडोजर बहुत तेजी के साथ चल रहा था और बोरिस जॉनसन ने उसके ऊपर खड़े होकर जब फोटो खिंचवाई तो एक समुदाय को यह लगा कि बोरिस जॉनसन भी इस बुलडोजर वाली कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल हमारे देश की संसद में तो यह मुद्दा नहीं उठा, लेकिन ब्रिटेन की संसद में यह मुद्दा उठा है। एक लेबर पार्टी है वहां की, उसकी एक सांसद है नाडिया व्हाइटहोम। उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि बुलडोजर के साथ फोटो खिंचवाकर पीएम जॉनसन ने भारत की बीजेपी सरकार के बुलडोजर का इस्तेमाल कर मुस्लिमों के घर ढहाने के कदम को सही ठहराने की कोशिश की है। नाडिया व्हाइटहोम की तरफ से संसद में दी गई स्पीच को लेकर ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हाल में भारत दौरे के दौरान जेसीबी पर चढ़कर फोटो खिंचवाते हैं, जबकि उससे कुछ दिन पहले जेसीबी का इस्तेमाल करके बीजेपी सरकार ने कई मुस्लिमों की दुकान और घर ढहाए। भारत के कई राज्यों में भी सरकारों ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके ऐसे ही मुसलमानों की संपत्ति और घरों को निशाना बनाया है। मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पूछती हूं, क्या उन्होंने पीएम मोदी से यह सवाल पूछा, और अगर पूछा नहीं तो क्यों? उन्होंने आगे कहा कि साथ ही पीएम जॉनसन ऐसा करके इस तरीके की फोटो खिंचवा के भारत की अति दक्षिणपंथी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन की लेबर पार्टी की एक और सांसद नाज शाह, इन्होंने भी इस मामले पर अपनी बात रखी थी और सरकार से सवाल पूछे थे। नाज शाह ने कहा कि भारत दौरे पर गए बोरिस जॉनसन के लिए मेरा संदेश है कि हमारे मुल्क की विदेशी नीति केवल व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वाद पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानवाधिकार भी अहम है। मेरा अनुरोध है कि ब्रिटिश सरकार पीएम मोदी के सामने इस्लामोफोबिया का मुद्दा भी उठाए। ब्रिटिश सरकार दुनिया भर में मानवाधिकारों की वकालत करती है, ऐसे में भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत पर चुप नहीं रह सकती। तो ब्रिटेन के संसद में भारत में चल रहे बुलडोजर का मुद्दा उठा और सीधे सीधे वहां की संसद ने अपने देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को घेरा है और कहा है कि क्या वो इस बुलडोजर वाली कार्रवाई का समर्थन करते हैं। क्या उन्होंने इस बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ सवाल पूछे, और नहीं पूछे तो क्यों नहीं पूछे? तो ये बड़ी बातें हमारे देश के बारे में ब्रिटिश के संसद में की गई हैं। इससे एक बात तो समझ में आती है कि हमारे देश के अंदर कुछ भी होता है, इसकी खबर दूसरे देशों तक जरूर पहुंचती है। हर मामले की खबर दूसरे देशों में जरूर पहुंचती है, चाहे यहाँ पर कोई हिंसा हो, चाहे कुछ भी हो, इसकी खबर जो है दूसरे देशों को जरूर रहती है। तो बेहतर यही होगा कि हमारे देश के अंदर जो भी हो वो अच्छा हो, ताकि जो भी मैसेज हमारे देश का बाहर जाए वो अच्छा ही जाए, कोई गलत मैसेज हमारे देश से बाहर नहीं जाए। इसको लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब सारी मशीनें एक ही जगह पर। अगर आप बिजनेस की तलाश में हैं तो आप सोडा शॉप की मशीन परचेज कर सकते हैं। गन्ने के जूस की मशीन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, बॉटलिंग प्लांट, आप सोडा बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस तरह की अलग अलग मशीन परचेज करने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कीजिए We Are Soda Machine। ये हमारा